नमस्कार, मैं प्रतिभा चौहान हमारे YouTube चैनल लीगल विंग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी का जो प्री 20 मार्च को आपका नोटिफाई हो चुका है, उसके लिए अब बचे हुए दिनों में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अब जो टाइम बचा हुआ है 25-27 डेज का हार्डली, तो हम उसमें कहें कि कोर्स कर लें या रिवीजन कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है, ब्लफ करने वाली बात होगी। तो अब जो बचा हुआ टाइम पीरियड है उसमें आप कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, ये कटू सकते हैं। ठीक है, जो बच्चा बिल्कुल अब पढ़ना स्टार्ट करेगा, डायरेक्ट परचेज कर रहा है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल तो कुछ होता नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत कठिन है। तो अब हम बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो पिछले 1 महीने से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने बिहार का दिया था नहीं हो पाया, या पिछले बार दिया था, या जो भी कोई प्रॉब्लम्स थी। तो उन लोगों को अगर ये लग रहा है कि 20 दिन है, अब क्या होगा, क्योंकि इन दिनों मैं देख रही हूँ वैकेंसी बहुत अच्छी है, हरियाणा की है, नंबर ऑफ सीट्स है। तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है, बहुत सारे फॉर्म भरने के बाद नेट भी भर दिया, अभी प्रोफेसर की वैकेंसी है तो उसमें भी भर दिया। बहुत सारे वैकेंसी होने की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक जगह जो फोकस है, बुल्स आई होने वाली मैटर है, वो कहीं ना कहीं खो जाता है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि बच्चे किसी एक वैकेंसी के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और देखते ही देखो देखो बिहार एपीओ, फिर मेंस की डेट आ गई सिविल जज की, और उसके बाद क्या हुआ कि अब ये वाला एग्जाम है ना, तो बहुत कम समय है। तो अब हम इस समय में सिर्फ और सिर्फ जो कर सकते हैं वो है रिवीजन। तो रिवीजन को लेकर के ही ये मेरा वीडियो है। आज से आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं? 27 टोटल। 27 नहीं, 28 डेज है, 29 में तो एग्जाम है ही है आपका। ठीक है, तो इस महीने में जो है 28 तक है आपके पास। कल से बात करेंगे, आज का ये वीडियो है तो हम कल से स्टार्ट करते हैं कि आप 20 फरवरी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 20 फरवरी से 28, यहाँ पर ये दिन 9 दिन यहाँ पे हो गए आपके पास। और मार्च में 18 तक। 19 को इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि पॉसिबल नहीं होगा, या तो आपका सेंटर अगर एमपी में आया तो आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, जाना पड़ सकता है। और अगर आपका सेंटर अपने ही होम स्टेट में है, तो भी एक दिन पहले मतलब थोड़ा सा तैयारी वगैरह कीजिए, अपना मूड फ्रेश कीजिए, जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है वो करिए। ठीक है, तो उस दिन तो थोड़ा सा पढ़ाई को अवॉइड कर दिया करो। तो अब हम बात कर लेते हैं कि रिवीजन कैसे किया जाए। तो इस रिवीजन के स्लॉट को हमने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, मान लो फिर भी कोई बच्चा अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, या कोई घर में बताने वाला है, जैसे मेरा पर्सनल में टीच करती हूँ, तो इस तरह से अगर कोई है, तो उन बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। बहुत ध्यान से सुनना, सिर्फ आपको जो करना है वो एक तो विल पावर को स्ट्रांग रखना है। और अब इस वीडियो को देखने के बाद जब आप 20 तारीख से पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो पीछे मुड़ के मत देखना, सिर्फ आगे देखना, और जो ये टाइम टेबल मैंने बताया इसी को फॉलो करते जाना, और देख लेना, हो जाएगा। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कैसा है? फर्स्ट जो आपका रहने वाला है वो मैंने बहुत लंबा स्लॉट दिया है, क्योंकि आपको पढ़ने में बहुत तसल्ली से पढ़ोगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, तो समय लेगा। ठीक है, इट टेक्स टाइम। तो क्योंकि मेजर सब्जेक्ट्स हैं एमपी पे, बहुत ही कम ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कम आते हैं, लेकिन 5 नंबर से कम तो उनका भी नहीं है वेटेज। जैसे स्पेसिफिक रिलीफ हो गया, लिमिटेशन हो गया, उसको भी पढ़ना तो आपको पूरा ही पड़ेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि 3 स्लॉट कैसे। पहला जो स्लॉट है वो 16 डेज का है, दूसरा जो स्लॉट है वो आपका 6 डे का है, तीसरा स्लॉट 5 दिन का है। तो 16 + 6 + 5 टोटल मिला के 27 डेज हुए आपके। तो ये 27 डेज कल से काउंट करोगे आप 20 फरवरी से, तो ये आपके होंगे 18 मार्च तक। ठीक है, 19 को आपको कुछ नहीं करना, रिलैक्स करना, और 20 को पेपर देकर आना है। ठीक है, अब क्या करिए, जो आपको हथियार अपने तैयार रखने हैं वो है बेयर एक्ट। कुछ पहले से नोट्स बनाए हुए हैं तो वो, अगर मेरे स्टूडेंट है तो पहले के जो क्रक्स मैंने आपको दिए हुए हैं वो। ठीक है, बस इससे काम हो जाएगा एमपी में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, एमपी के पिछले साल के पेपर्स। क्लियर है? ठीक है, तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, ये आपके हथियार हो गए, ये दिन हो गए। अब कैसे हथियारों को यूज करते हुए इन दिनों आपको फाइट करनी है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है आपको। जो 16 डेज है उनको आपको स्लॉट डिवाइड कर दिए मैंने। याद रखिएगा, जीके डेली पढ़ना है, इंग्लिश और कंप्यूटर डेली पढ़ना है। लॉ में सबके इक्वल होते हैं, 110 में से सबके 90+, मतलब जो भी प्री क्वालिफाई कर रहे हैं उनकी तो बात छोड़ो, जो थोड़े से वो नंबर से रहते हैं आप देखना, 90+ सबके होंगे। 110 में से मुश्किल होती है कितना? 100 क्रॉस करना, मतलब 105, 102, इतने बहुत मुश्किल, थोड़े से कम नंबर होते हैं बच्चों के। बाकी 90+ सबके होंगे, 95, 98, 96, इसमें लगभग लगभग जो मिलेगा हर दूसरा बंदा यही नंबर लाएगा। डिसाइड क्या करेगी? इंग्लिश, कंप्यूटर, और सबसे इंपॉर्टेंट जीके। एमपी के एग्जाम में जीके चलो नॉर्मल आती भी है, स्टैटिक जीके आएगी, करंट आएगी, बट याद रखिएगा एमपी की लोकल जीके 5 नंबर की आती ही आती है। और वो ऐसी होती है कि बहुत घुमा घुमा के देते हैं। जैसे कि रिवर का एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है, और एक क्वेश्चन एमपी का लोकल आता है, वहां के प्राइज, पुरस्कार, कभी तानसेन पुरस्कार पूछते हैं, कभी कोई और पुरस्कार पूछते हैं। ठीक है, ये चीज मैं पिछले 2-3 साल से वहां पर नोट कर रही हूँ।
तो आपको एमपी की जीके रेगुलर पढ़नी है, स्टैटिक जीके रेगुलर पढ़नी है, या ओवरऑल कहे जीके प्लस कंप्यूटर इंग्लिश रेगुलर पढ़नी है। एक एक नंबर भी इंपॉर्टेंट है। जीके में से मान लीजिए एक बच्चे के आते हैं 12 नंबर, 20 में से एक के आ रहे हैं 15 नंबर, 3 नंबर का गैप हो गया, 12 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, अच्छा स्कोर होता है। किसी किसी के 8 आते हैं, 6 आते हैं, और किसी के 15 आ रहे हैं, तो 10 नंबर तो ऊपर नीचे कर देते हैं, पूरी जिंदगी तख्ता पलट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जीके कंप्यूटर इंग्लिश रेगुलर पढ़नी है। तो जीके कंप्यूटर इंग्लिश इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, डिटेल में जो जो चीज थी वो मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ था उसमें था, बट अब आप कोई वीडियो मत देखो, मैं तो खुद कहती हूँ मेरे चैनल का वीडियो भी मत देखो, जो है उसको पढ़ो, 20 दिन है जो है उसको ही पढ़ो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो 16 दिन में कंप्यूटर जीके और इंग्लिश रेगुलर पढ़ना। बहुत बोरिंग लगेगा और ऐसा नजर आएगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, बट वो टाइम वेस्ट नहीं है, सीरियसली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लॉ में 3-3 भागों में, आईपीसी 3 दिन में, सीआरपीसी 3 दिन और सीपीसी, ये मेजर सब्जेक्ट्स है, इनको आपको 3-3 दिन पढ़ना है रेगुलर। 3 दिन में कंप्लीट करना है टास्क, याद कर लो, 100-100 सेक्शन का, 150 सेक्शन का आप डिवाइड कर लो, 150-150-150, 3 दिन में इजीली हो जाएगा। ठीक है, और एक मेजर चलाना है साथ में और एक माइनर चलाना है। ठीक है, उसकी लिस्ट मैं पूरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी कि कौन सा मेजर और किसके साथ में कौन सा वाला माइनर लेना है। ठीक है, एक माइनर लीजिए, जैसे आपने फर्स्ट 3 डे आईपीसी लिया, तो आईपीसी छोटा है, इजी है, उसके साथ आप एसआरए ले सकते हो। अगर 3 दिन जैसे आपका आईपीसी चलेगा तो जरूरी नहीं 3 दिन एसआरए पढ़ना है, एक दिन एसआरए पढ़ना है, एक दिन लिमिटेशन पढ़ना है और तीसरे दिन एनआई पढ़ना है। क्लियर है, तो 3 दिन आईपीसी के साथ आपके 3 लोकल एक्ट्स, सॉरी माइनर एक्ट्स कंप्लीट हो गए। ओके, इसी तरह आईपीसी मेजर लिया तो इसके बाद आप कोई छोटा सब्जेक्ट लो, जैसे कि एविडेंस, 2 दिन का है ना। तो अब आप समझो, नोट कर लो इस चीज को, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, इन तीनों को देने 3-3-3 दिन। ठीक है, और जो एविडेंस है, कॉन्ट्रैक्ट है और टीपीए है, ये छोटे छोटे हैं, इनको देने सिर्फ 2-2 दिन। क्लियर है, तो आपको 3 दिन 2 दिन ऐसा करने के बाद 16 दिन में ये पूरा पैकेज आपका फिनिश होना चाहिए, क्योंकि ये डिटेल में आप कर रहे हो, इसलिए आईपीसी को 3 दिन दिए हैं। ठीक है, जो बच्चों मतलब वो थे या नहीं पढ़ पा रहे हैं काफी महीनों से, अभी भी सोच रहे हैं, तो हो सकता है, बस अपने माइंड को कंट्रोल रखना और पीछे मुड़ के मत देखना, किसी की बातों में भी मत आना। अगर मेरी स्ट्रैटेजी और मेरी बातें आपको ठीक लग रही है, अपनी अंतरात्मा में आपको घुस रही है, तो आप इस चीज को फॉलो कर लो। पहला जो है 15 दिन 16 दिन देना, अच्छे से पढ़ना, तसल्ली से पढ़ना, और उसको पढ़ते समय ना शॉर्ट नोट बनाइए। आप उसको क्या बनाइए, शॉर्ट नोट बनाइए पेपर्स पे, क्योंकि वो शॉर्ट नोट आपके जब सेकंड रिवीजन आप करोगे, जब एग्जाम सेंटर के वहां भी 1 घंटा 1.5 घंटे का समय रहता है, तो आप पढ़ोगे तो वो काम आएंगे। ठीक है, अब आपको जीके कंप्यूटर रोज पढ़नी है, मेजर माइनर करना है, पहला 15 से 16 दिन में करना है, दूसरा 6 दिन में करना है। 6 दिन में कैसे करना है, एक दिन में माइनर पढ़ने हैं, पूरे माइनर, जिसके आएगा स्पेसिफिक रिलीफ, लिमिटेशन, एनआई, रेंट कंट्रोल एंड लैंड रेवेन्यू, ये एक दिन में पढ़ना है, बहुत छोटा है, 1-1 घंटे में हो जाते हैं इजिली। अगले 2 दिन आपको पढ़ना है सिविल लॉ, 3 दिन कर लीजिए। तो 3 डेज आपको क्या करना है, सिविल, क्योंकि सिविल में क्या है, सब्जेक्ट ज्यादा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, टीपी है, कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए सिविल में आपको थोड़ा 3 दिन देना है। ठीक है, उसके बाद 2 डेज आपको देना है क्रिमिनल के लिए, इजीली हो जाएगा, एक दिन में सीआरपीसी करना, बाकी के दूसरे दिन में आईपीसी और एविडेंस, इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो एक डे में आपने क्या किया, लोकल एक्ट माइनर एक्ट किए, 3 दिन में आपने सीआरपीसी, सॉरी सिविल लॉ किया, और 2 दिन में आपने क्रिमिनल लॉ किया, तो ये हो गए आपके 6 दिन। 6 दिन का दूसरा रिवीजन, क्योंकि 16 दिन का आप बहुत बढ़िया अच्छे से कर चुके हो। तो इन 6 दिन में क्या करना है, जो सिर्फ आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे पेजेस के, उनको रिवाइज करना है। एमसीक्यू, पिछले साल के एमसीक्यू रोज पढ़ रहे हो, उस दिन तो लगाने ही लगाने हैं हालांकि, है ना, और जब बाद में करोगे तो, जैसे सीआरपीसी पढ़ा तो सीआरपीसी के पिछले साल के एमसीक्यू, अगर आपको ये भी नहीं पता अभी, तो अभी भी टाइम है 20 दिन का, आप मेरा वो वीडियो देखिए, हाउ टू सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, और ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल हो जाएगा, वहां पर भी ये मैंने डाला हुआ है ऑडियो फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपको क्या करना है, फिर ये रिवीजन दूसरा हो गया 6 दिन का, फिर एक और लास्ट आखिरी रिवीजन, आखिरी फाइट करनी है, क्योंकि रिवीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो 5 दिन का कैसे रिवीजन है, एक दिन में लोकल एक्ट पढ़ना है, 2 दिन में सिविल लॉ पढ़ना है, और 3 दिन, 2 ही दिन में आपको क्रिमिनल पढ़ना है। तो 2+2+1 इक्वल्स टू कितना हुआ, 5। ठीक है, तो आपको पहला 16 दिन का देना है, दूसरा 6 दिन का रिवीजन, और तीसरा 5 दिन का, टोटल मिला के 27 दिन हो जाएंगे। और 28वें दिन 18, 19 मार्च,
19 मार्च को आपको कुछ नहीं पढ़ना है, रिलैक्स करना है, अपनी एक चीज देखिए, संभालिए, ट्रैवल कर रहे हैं तो अच्छे से जाइए, अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, रिलैक्स रहिए, कूल एकदम, है ना, एक ही शिफ्ट में पेपर है, डोंट वरी, ठीक है। और अच्छे से पेपर दीजिए कूल माइंड होके, अब ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और हमारे जो भी बच्चे अभी नए हैं, व्यूअर्स नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ एमपी पे फोकस रहते हुए ही वीडियो बनेंगे। सिर्फ उन एरिया पे वीडियो बनाऊंगी मैं फोकस करके जहां पर ट्विस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं, प्रॉब्लमैटिक जो एरिया होता है वहां पर, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ यूट्यूब पे आ नहीं सकती है, तो वहां पर मैं पूरा डिटेल जो पीडीएफ है इसका बना दूंगी, शेड्यूल का, जो मैंने आपको बताया है कि मेजर के साथ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, और कब जीके पढ़नी है, और कब एविडेंस के साथ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, एमसीक्यू कब लगाना है। तो पूरा फुल डिटेल पीडीएफ इसका अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, फर्स्ट पिन कर दूंगी मैं वो कमेंट, ओके। और भी कोई आपके रिक्वेस्टेड वीडियोज हैं कि अगर आपको स्पेसिफिक कोई चाहिए, जो मैं बनाऊंगी मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन अगर आपकी कोई डिमांड है कि मैम इस टॉपिक में बना दीजिए या इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, वो भी बना दूंगी मैं, ठीक है। और हम बात करें वो सीपीसी वाला मेजर वीडियो जिसके लिए मैंने पोल करवाया था, तो देखिए उस वीडियो में क्या है कि क्योंकि मुझे ही करना है टाइप वाइप भी, और मैं ही पीडीएफ बना रही हूँ, तो कंप्यूटर में टाइप करना है, सारे स्लाइड बनाऊंगी मैं पहले, वन लाइनर चार्ट, इस बार चार्ट भी उसमें ही होंगे, क्योंकि सीआरपीसी वाले में चार्ट मुझे स्क्रीन पर बनाने पड़ रहे थे तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो चार्ट उसी में ही होंगे, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। चीज अच्छी आए चाहे थोड़ी देर बाद आए, ठीक है। और इतना मैं प्रॉमिस करती हूँ कि एमपी से पहले आ जाएगी, ठीक है, एग्जाम से पहले आ जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, और भी कोई आपकी क्वेरी हो, डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इन शॉर्ट में बता दूं, 3 भागों में बांटना है, 16 दिन में पहला कोर्स बहुत बढ़िया तरीके से करना है, दूसरा 6 दिन में अच्छे से करना है, और तीसरा रिविजन आखिरी देना है 5 दिन का, और फिर आपके एडमिट कार्ड के अनुसार तैयारी कर लीजिए, सेंटर पे जाइए और अच्छे से पेपर दीजिए, ठीक है। और भी कोई सजेशन है, एडवाइस है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करिए, आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच, नमस्कार।